जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर बिट टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जब भी हम बंडी के किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हम जितने परसेंटेज से बढ़ाते हैं तो उसके सारे के सारे यूनिट जो होते हैं वो उतने ही परसेंटेज से बढ़ते हैं। ये चीज़ हमने जानी थी। जैसे कि कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मेरे पास कोई बंडी का एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि हमारे पास स्क्वायर है। ये मान लो ये आपके पास एक स्क्वायर है और बंडी में क्या मैंने आपको बताया था कि इसकी बंडी का मतलब होता है कि जो जिसके पास एक ही साइड हो, यानी कि मान के चलो ये हमारे पास स्क्वायर है और इसकी एक साइड मैंने आपको मान के चलो ये 10% बढ़ा दी। इसकी एक साइड जो है वो 10% मैंने आप बढ़ा दी। अब इसका मतलब ये हो गया कि इसका मैं अगर पेरीमीटर भी आपका इसका पेरीमीटर हो और चाहे आपका इसका डायगोनल है, ये दोनों के दोनों 10% ही बढ़ रहे हैं। ये भी आपका 10% बढ़ रहा है और ये भी आपका 10% बढ़ रहा है अपने आप से। मैंने आपको डेफिनेशन में इसलिए यही बताया था कि बंडी के किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अगर हम जितने परसेंटेज से बढ़ाते हैं तो उसके सारे के सारे यूनिट जो होते हैं वो उतने ही परसेंटेज से बढ़ाते हैं। मैंने स्क्वायर की सिर्फ साइड को ही 10% बढ़ाया है। तो इसका चाहे आपका पेरीमीटर हो गया, यानी पेरीमीटर को हम कहते हैं ओवरऑल जो भी साइड जितनी भी होती हैं, इसको हम कह सकते हैं ओवरऑल जो भी बाउंड्री होती है वो आपका पेरीमीटर होता है। ये भी आपकी 10% से बढ़ेगी और आपका जो डायगोनल है वो भी आपका 10% से बढ़ता है। ये हमारा हो जाता है इंक्रीज, यानी परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन पेरीमीटर, यानी कि बंडी के फिगर में ये आपके रूल अप्लाई होता है। जिसकी एक जिसका एक ऑब्जेक्ट को हम जितने परसेंटेज से बढ़ाते हैं तो उसके सारे के सारे जो यूनिट होते हैं वो उतने ही परसेंटेज से बढ़ जाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका अगर हम पेरीमीटर ही बढ़ाते हैं तो इसकी साइड अपने आप से उतने परसेंटेज और आपका डायगोनल भी उतने ही परसेंटेज से बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं इन परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एरिया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एरिया। और इस इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये आपका इस आपका जो भी परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज मेंटेन एरिया होता है, तो इसके सारे के सारे जो भी क्वेश्चन होते हैं वो हम सक्सेसिव मेथड से ही सॉल्व करते हैं। अभी दोस्तों सक्सेसिव मेथड क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। ये आपका जो सक्सेसिव मेथड जो है ये क्या होता है इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि एरिया क्या होता है। एरिया आपको बता देता हूँ, जिसकी एरिया आपका क्या होता है, यानी कि जो भी आपके पास 2D फिगर होते हैं और 2D फिगर के पास आपके टू साइड्स होती हैं। जो भी आपके 2D फिगर होते हैं, जो भी आपके 2D में अगर आपकी दो साइड देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपका लंबाई हो गया और साथ ही साथ में आपका चौड़ाई, जैसे हम लेंथ और ब्रेथ कहते हैं। अगर ये दोनों आपको साथ में देखने को मिलती हैं तो वो आपका 2D फिगर हो जाता है। जैसे जैसे आपके अगर हम बात करते हैं, आपका ये सक्सेसिव मेथड अगर हम लगाने की बात करें तो ये आपका लगता कहाँ पर है। अगर अगर आपका जैसे कि दोस्तों, जैसे कि कोई भी आपके पास कोई एक सीट है, रेक्टेंगुलर सीट है मान के चलो, ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर सीट है और अगर हम रेक्टेंगुलर सीट की अगर हम लेंथ, ये हमारी लेंथ हो जाएगी और ये ब्रेथ हो जाएगी। अगर हम इसकी लेंथ को बढ़ाते हैं और इसकी ब्रेथ है इसको भी अगर बढ़ाते हैं और तो साथ ही साथ में दोस्तों अगर हमने इसका मान के चलो लेंथ बढ़ा दी और इसकी ब्रेथ बढ़ा दी तो इसके एरिया भी अपने आप से बढ़ जाएगा। तो वही हमको बात करनी है कि परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन एरिया। तो एरिया में जो जितने परसेंटेज का इंक्रीज होगा वो उस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको हम सक्सेसिव मेथड से सॉल्व करेंगे। अब मैंने आपको यहीं पर एग्जांपल देके एक बता देता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। जैसे ये कहिए हमारे पास था, एक था आपके पास एक ये रेक्टेंगुलर सीट है और रेक्टेंगुलर सीट एक की ये है, हमने इसका मान के चलो
इसकी कोई साइड एक हमने मान ली, इसकी कोई एक साइड हम मान लेते हैं। इसकी अपने पास एक लंबाई है, ये इसकी लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई। इसकी साइड मान के चलते हैं, ये आप इसकी 20 सेंटीमीटर इसकी साइड है, और ये है इसकी ब्रेथ जो है, इसकी लेंथ 20 है और इसकी ब्रेथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो ये आपको 20 सेंटीमीटर है, ये आपकी 10 सेंटीमीटर है। और यदि हम इसको, अगर मान के चलो, अगर मैं इसकी लंबाई को भी 10% बढ़ा दूँ और इसकी चौड़ाई को भी 10% बढ़ा दूँ, तो आपकी लेंथ भी थोड़ा बढ़ जाएगी। अगर हम लंबाई को बढ़ाते हैं तो इसकी ऑटोमेटिक बात है कि अगर हम लंबाई को यहाँ से बढ़ाएंगे तो लंबाई और ज़्यादा हो जाएगी 20 सेंटीमीटर से। यानी मान के चलो मैंने इसकी 10% लंबाई भी बढ़ा दी और 10% ही चौड़ाई बढ़ा दी। तो लंबाई अगर हमने देखी 10% बढ़ाएंगे तो ये आपका 22 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 20 का 10% निकालोगे तो 2 आएगा। तो यानी कि 20 सेंटीमीटर से और 2 बढ़ाएंगे, ज़्यादा करेंगे तो ये 22 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये हमारा हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगी 11 सेंटीमीटर। अब दोस्तों, इसका अगर हम एरिया के बारे में बात करें, ये पहला वाला जो हमारे पास फिगर है, अगर हम इसके एरिया के बारे में बात करते हैं, माने चलो इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हमारी लेंथ कितनी थी, लेंथ ये हमारी यहाँ पर 20 सेंटीमीटर थी, और आपका ब्रेथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एरिया हमारा आ गया 20 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, सॉरी दोस्तों, ये हमारा 20 है और ये 10 है, तो 200 हमारा सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर हम इस वाले ये जो जिसमें हमारा यहाँ से, अब यहाँ से हमारा जो 10% ये लेंथ बढ़ाई गई तो 22 सेंटीमीटर हो गई, और यहाँ पर ब्रेथ 10% बढ़ाई गई तो 11 सेंटीमीटर ब्रेथ हो गई थी। तो इसका जो एरिया होगा, अगर हम इसके एरिया के बारे में बात करें तो या इसका क्या एरिया हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। लेंथ इसकी 22 है और इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी, जिसको चौड़ाई बोलते हैं, वो हो जाएगी 11 सेंटीमीटर। अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो 22 दो कैरी आ जाएंगे, और ये 22 24, यानी 242 सेंटीमीटर यहाँ पर देखने को एरिया मिलेगा। अब आपके देखो दोस्तों, देख सकते हो कि यहाँ पर एरिया में कितनी बढ़ोतरी हो रही है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से पूछ लिए जाते हैं कि अगर किसी भी रेक्टेंगुलर की ब्रेथ, और यानी कि ब्रेथ, ये हमारा लेंथ हो गया, लेंथ में 10% का इंक्रीज किया जाता है और ब्रेथ में आपका 20% इंक्रीज किया जाता है, यानी 10% इंक्रीज किया जाता है, तो हमारे एरिया में एरिया कितने परसेंटेज की वृद्धि करेगा। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर आपका एरिया में कितने कितने की वृद्धि हुई है आपकी, तो 42 की वृद्धि हुई है, यानी कि 42 की आपकी बढ़ोतरी हुई है। इंक्रीजमेंट कितना है यहाँ पर, 42, और कितने के ऊपर है आपका, 200 के ऊपर। तो 200 के ऊपर यहाँ पर इंक्रीजमेंट हुआ है। और परसेंटेज में अगर हम बताएं, बात करेंगे, तो परसेंटेज में अगर इसकी वैल्यू की बारे में बात करेंगे तो परसेंटेज में ये आपका 21% आ जाएगा, क्योंकि काटने के बाद ये इसमें वृद्धि जो होगी वो 21% की वृद्धि होगी। हालांकि दोस्तों, जो हमने बढ़ोतरी तो 10 और 10% की थी, लेकिन आपका 21% कैसे पता चलेगा हमें, 21% आपकी बढ़ोतरी हो जाती है। तो जो 21% ये आया है, तो इसको निकालने के लिए ही हम सक्सेसिव मेथड का प्रयोग करते हैं। और इस तरीके से हम सक्सेसिव मेथड का प्रयोग कर सकते हैं कि जो 1% की परसेंटेज ज़्यादा बढ़ोतरी कैसे हुई है, तो उसको पता करने के लिए हम सक्सेसिव मेथड का प्रयोग करते हैं। अब ये तो हमारा दोस्तों लॉन्ग मेथड हो जाता है, जो कि हमें एग्जाम में नहीं करना। ये बेसिक आपको मैंने बता दिया, ये बेसिक से हम जाएंगे तो इस तरीके से करेंगे। बेसिक से ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। और अगर हम ट्रिक से भी जाएंगे दोस्तों, ट्रिक के बारे में बात करने से पहले अब हम बात करते हैं इसकी, ये हम इस ये बेसिक से सॉल्व ना करने की बजाय
हम इसकी जगह पर अपना एक स्पेशल मेथड लाते हैं, जो कि हमारा स्पेशल मेथड है, वो है सक्सेसिव मेथड। ये हमारा सक्सेसिव मेथड हो जाएगा, स्पेशल मेथड है। और इसको हम कब प्रयोग करते हैं, यानी कि आप कह सकते हो इस मेथड को हम जब प्रयोग करते हैं, जब भी कहीं भी आपके पास ऐसी वैल्यू होती है जहाँ पर इंक्रीज, जो भी किसी भी इंक्रीज क्वांटिटी को फिर से दोबारा से इंक्रीज करने की बात होती है, वहाँ पर हम सक्सेस मेथड का प्रयोग करते हैं। यानी दोस्तों हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू हो और जो कि आपकी पहले से ही इंक्रीज हो और फिर से उसको दोबारा से इंक्रीज करने की बात होती है, तो वहाँ पर हम आपका सक्सेसिव मेथड का प्रयोग करते हैं। आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा, हम सक्सेसिव मेथड कहाँ लगाते हैं, जब भी आपके पास ऐसी वैल्यू हो जहाँ पर आपकी बढ़ी हुई वैल्यू को दोबारा से बढ़ाने की बात की जाए। बढ़ी हुई वैल्यू को दोबारा से जब बढ़ाने की बात तो होती है, तो वहाँ पर हम सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पर 21% यानी कि हमने 10% की बढ़ोतरी की थी। यानी कि पहले से बढ़ी हुई वैल्यू को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम सक्सेसिव मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। जो हमें 21% देखने को मिला है, उसको हम सक्सेसिव से ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं एक एग्जांपल के साथ, जैसे मान के चलो आपके शहर की जनसंख्या, आपकी मान के चलो शहर की जनसंख्या जो है वो 10% बढ़ जाती है। 10% बढ़ जाती है, आपके शहर की जनसंख्या 10% बढ़ा दी जाती है। फिर जब अगली साल भी क्या होता है, अगले साल भी आपके शहर की जनसंख्या फिर से आपकी शहर की जनसंख्या फिर से 10% बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी जो ये वाली अगली साल जो आपके आपके शहर की जनसंख्या बढ़ाएंगे, ये बढ़ाई जा रही है जो, तो ये हम बड़े यानी कि जो पहले ये बढ़ा हुआ था, तो इसको ही हम बढ़ा रहे हैं। यानी वही मैंने आपको पॉइंट बताया था, जब भी अब कोई ऐसी वैल्यू हो जहाँ पर बढ़ी हुई वैल्यू को दोबारा से बढ़ाने की बात की जाती है, तो वहाँ पर हम सक्सेसिव मेथड लगाते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया, यहाँ पर हमने 10% आपके शहर की जनसंख्या बढ़ा दी गई, 10% आपके शहर की जनसंख्या बढ़ा दी गई है। फिर से अगली साल से आपकी फिर से 10% जनसंख्या बढ़ाई जा रही है, तो यहाँ पर कुछ बढ़ के मान के चलो 110 हो गई, और फिर अब इसका 110 का फिर कुछ बढ़ा देते हैं। तो ये पहले से बढ़ा हुआ है, यानी कि बढ़ी हुई वैल्यू को जब दोबारा से बढ़ाने की बात होती है, तो वहाँ पर हम सक्सेसिव मेथड का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको मान के चलो कोई कोई कंपनी है, मोबाइल की कंपनी है, और मोबाइल की कंपनी मान के चलो यहाँ पर कोई मोबाइल आ रहा है आपका 10,000 का, 10,000 पर आपका 10% बढ़ा दिया गया। 10% बढ़ाने के बाद ये आपका हो जाता है 11,000 का। 10% इसका 1,000 हो जाएगा, और इसमें जोड़ोगे तो 11,000 देखने को मिलता है। अब 11,000 पर फिर से आपका 10% बढ़ा दिया जाए, 11,000 पर फिर से 10% बढ़ा दिया जाए, तो ये मोबाइल आपका अब हो जाएगा 12,100 का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये क्या हो रहा है। और अगर हम दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल अगर हम एक इंक्रीजमेंट देखेंगे, यहाँ पर जो इंक्रीजमेंट हो रहा है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर हम ओवरऑल जो हमारा इंक्रीजमेंट परसेंटेज में है, वो आएगा आपका 21%। इन 21% का इंक्रीज हो गया है यहाँ पर। अब ये जो 21% का इंक्रीज हुआ है, कंपनी ने तो सिर्फ आपका पहले साल 10% बढ़ाया था, दूसरे साल आपका फिर से 10% ही बढ़ाया, फिर आपका ये 21 कैसे हो गया, 21 कैसे बढ़ गया। तो जो 21 ये आपका 21% जो बढ़ा है, ये 21% ये सोचना चाहिए आपको कि ये कैसे बढ़ा है। तो ये बढ़ा जो है, ये बढ़ा है, ये आपका बड़े मान का दोबारा से बढ़ाया है। ये बड़े मान का दोबारा से जब बढ़ाया जाए, तो इसलिए यहाँ पर आपका 21% हो जाता है। यानी इसको बढ़े हुए मान को फिर से दोबारा से बढ़ाया जा रहा है, इसलिए आपका 21% ये हो गया है। तो यह 21% ही हम सक्सेसिव मेथड से ज्ञात कर सकते हैं, और यानी आप कह सकते हो ये 21%
आपका जो आता है वो सक्सेसिव मेथड से ही आता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉइंट ये समझ में आया होगा। जैसे कि दोस्तों अगर हम बात करते हैं, ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब दोस्तों ये जो हमारा सक्सेसिव होता है, सक्सेसिव के बारे में बात करते हैं अगर हम, सक्सेसिव हमारे कई रेटों पर निकलते हैं। सक्सेसिव जो होता है, सक्सेसिव मेथड को हम दो रेट पर भी निकालने का होता है। आपका दो रेट का निकालने का भी होता है, आपका ये तीन रेट का भी निकालने का होता है, और चार रेट का, कितने भी रेट का आप इसको सक्सेसिव मेथड से हम आपका जो होता है वो कई रेटों का निकालने के लिए होता है। और सक्सेसिव मेथड के बारे में बात करें तो इसका जो मेन फार्मूला होता है, मेन फार्मूला आपको याद रखना है। मेन फार्मूला जो है हमारा इसका, वो है आपका A+B और प्लस A × B अपॉन 100। ये हमारा मेन फार्मूला है। यहाँ पर जो A है ये हमारा फर्स्ट रेट होता है, ये हमारा फर्स्ट रेट होता है, और B ये हमारा होता है सेकंड रेट। B क्या होता है हमारा? सेकंड रेट। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान के चलो, जैसे अगर मैंने आपका A जो है, अगर ये A मान के चलो लेंथ है, ये A जो है ये हमारी लेंथ है। तो अगर इस लेंथ को मैंने बढ़ा दिया 10%, इसको लेंथ को 10% बढ़ा दिया, और ये हमारी जो ब्रेथ है, ये जो B है ये हमारा A है, और ये हमारा B है। ब्रेथ जो है ये हमारा है, ये भी मान के चलो, ये भी हमने मान लिया 20%, ये भी हमने 20% बढ़ा दिया। तो इस मेन फॉर्मूले से अगर हम इसको ज्ञात करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10% प्लस 20% और प्लस आपका 10 × 20 हो जाएगा, और अपॉन 100। तो ये आपका यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 2 रह जाएगा, और ये आपका जो आएगा 10 और 10 20, और टोटल मिला के ये आपको देखने को मिलेगा 32%। इंक्रीजमेंट यहाँ पर 10 और 20 का हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो आपका 2% जो बढ़ जा रहा है, यानी कि ओवरऑल यहाँ पर जो परसेंटेज बढ़ा वो 32% बढ़ा है। ओवरऑल जितने की वृद्धि होती है वो आपकी 32% की होती है। लेकिन ये तो आपका बेसिक मेथड से रहा, ये आपका बेसिक मेथड से रहा है। ये जो 32% ये आपका बड़े मान का द्वारा से जब बढ़ाया जाता है तब ये आपका 32% आता है, और इसको ये आपका 32 जो परसेंटेज आया है ये आपका सक्सेसिव मेथड से आया है। ये हमने सक्सेसिव मेथड लगाया, इससे आपका 32% देखने को मिलेगा। अब आपको कुछ क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चन आप जैसे एग्जांपल में, ऐसे अगर मैं आपको दो रेट दे देता हूँ, एक 5% का एग्जाम्पल के रूप में, और एक आपका 7% का। तो फिर से यहाँ पर आप बेसिक से इसमें इसमें फॉर्मूला लगाओगे A+B प्लस A × B अपॉन 100। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला से लगाओगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि A हमारा 5% बढ़ा है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? 5 प्लस 7 और प्लस ये A × B यानी 5 × 7 अपॉन 100। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका 12 आ जाएगा, और प्लस इसको अगर हम, ये आपका 0.35 आ जाएगा। तो ये आपका पॉइंट 12.35 आंसर देखने को मिलेगा। इतने परसेंटेज इसको हमने सक्सेसिव मेथड से इसको सॉल्व किया। अब लेकिन दोस्तों ये तो आपका सक्सेसिव मेथड का बेसिक हो गया। अब हमको इनको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है, इसके लिए है आपकी ट्रिक। इसके लिए आपको ट्रिक ध्यान में रखना है। ट्रिक क्या हो जाएगी इसकी? सबसे पहले मैंने आपको बताया था 5 दशमलव, इसको हम
सक्सेसिव मेथड फॉर्मूला यही लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ट्रिक्स इस तरीके से याद रख सकते हो। सबसे पहले आपको इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले इन संख्याओं को आपको जोड़ दो। 5 और 12 कितना हो जाएगा, 5 और 12, 5 और 7 आपका 12% हो जाएगा। और इन्हें जोड़ने के बाद आपको यहाँ पर दशमलव लिखना पड़ेगा, और दशमलव के बाद आपको दो जगह छोड़नी पड़ेगी, दो प्लेस यानी दो स्थान के लिए आपको, यानी 2 डिजिट के लिए दो आपको जगह देखनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। यानी 2 डिजिट को और रखने के लिए यहाँ पर आपको 2 जगह रखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद सबसे पहले हमने एक काम किया, इनको जोड़ दिया, फिर दशमलव लगाया। अब इसके बाद इनका कर देंगे गुणा। इनका अब क्या कर देंगे, गुणा। तो 7 से 5 का गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 35। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 12.35%। ये हमारा राइट आंसर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको जोड़ना है दोनों संख्याओं को, और दूसरा पॉइंट हमें करना है कि दशमलव का प्रयोग करना है इसके बाद। और फिर 2 स्थान के लिए, 2 डिजिट के लिए आपको जगह छोड़नी पड़ेगी। दो आपको 2 डिजिट के लिए जगह छोड़नी पड़ेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हालांकि आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराया, अब आप दूसरा भी देख सकते हो। जैसे मान के चलो आपकी 2 रेट दे रखे हो, एक 6% और आपका एक दे रखा हो 8%। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बताया था। इनका सबसे पहले जोड़ करो, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14। फिर दशमलव रखना है, और फिर 2 डिजिट के लिए आपको स्पेस छोड़ देना है, यहाँ पर 2 डिजिट के लिए जगह बनानी है। और इसके बाद क्या करना है, आपको फिर दोनों का गुणा करना है, दोनों संख्याओं का गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो इसमें गुणा कितना आ जाएगा, 48। यहाँ 4 लिखोगे, यहाँ 8, तो इतने परसेंटेज इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम देख सकते हैं 14.48%। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों ये तो हो गया हमारी दो दो संख्या का। अगर आप यहाँ पर 3 संख्या आ जाए तब क्या करेंगे, या फिर आपका 0 देखने को मिले तब क्या करेंगे। जैसे कि ये हमको यहाँ पर तो 2 डिजिट देखने को मिल रही है, तो नॉर्मल हो जा रहा है। अब जैसे मान के चलो, अगर मैंने यहाँ पर 1% और आपका 3% का सक्सेसिव निकाला, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बताया था, इनका जोड़ करो तो 4% हो जाएगा। दशमलव लिखना है हमें, और फिर इसके नीचे आपको 2 डिजिट, 2 जगह छोड़नी है। तो 1 का और 3 का 1 में जब गुणा करेंगे तो सबसे पहले पीछे से भरते हुए जाएंगे। तो 1 से 3 का गुणा करेंगे तो सबसे पहले आपको पीछे का भरना है, तो आपका आएगा 3। अब बचा हुआ कितना है, यहाँ पर अब आएगा, बचा हुआ आपके पास कुछ नहीं, तो इसलिए यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका आ जाएगा 4.03%। इसी तरीके से आप दूसरा भी देख सकते हो। जैसे आपका 2% का रेट दिया हो और आपका 2% का, तो सक्सेसिव क्या हो जाएगा, सबसे पहले इनको जोड़ दो, 2 और 2 4%, और दशमलव लगाओ यहाँ, और फिर आपका यहाँ पर 2 डिजिट आएंगी, और 2 डिजिट के यानी कि 2 डिजिट के लिए जगह छोड़ देनी है। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 2 दूनी 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले वाला भरते हुए जाएंगे, तो ये 4 यहाँ आ जाएगा, और फिर बचा यहाँ पर हमारा 0, यानी कोई आगे संख्या जब नहीं मिलती है तो 0 मान लिया जाता है। तो ये हमारे राइट आंसर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर हमको हो गया, ये वाला तरीका हो जाएगा। अब मान के चलो पीछे आपकी दशमलव के बाद संख्याएं 3 आ जाए तब क्या करेंगे। अब 3 का भी एक बार देख लेते हैं। जैसे मान के चलो हमारे पास है 11%, और आपका हो गया एक 12%। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि इन दोनों को जोड़ो, 11 और 12 कितने हो जाएंगे, 23। 23 हो जाएंगे। फिर दशमलव लिखना है, और फिर 2 जगह छोड़नी है। कितनी जगह छोड़नी है, सबसे पहले हमको 2 जगह छोड़नी है। यहाँ पर आपका एक एक जगह छोड़ी और दूसरी जगह छोड़ी। अब सबसे पहले हमको ध्यान में ये रखना है, जो मैंने ये बताया आपको, ये चीज़ तो कंप्लीट करनी है। अब इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपका आ जाएगा, यानी कि आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 12 का मल्टीप्लाई 11 में करो तो 132 आएगा। अब 132 कैसे इसमें बनाएंगे, यानी कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था, ये दोनों तो आपको भरनी पड़ेंगी। तो 2 और 3,
और यहाँ पर ये आपके दोनों भर गए, अब बचा एक, तो एक जो आएगा वो आपका उठकर आगे आ जाएगा इधर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो 24 दशमलव, इसको एक को आपको इधर जोड़ना पड़ेगा, 24.32% इसका सक्सेसिव निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर हम दोस्तों दूसरा आपको एक और क्वेश्चन दे देते हैं, यानी 20% और 30% का आप एक बार सक्सेसिव निकाल के चेक कर सकते हो। जैसे सबसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनको सबसे पहले जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद 50 आ जाएगा, दशमलव लिखेंगे और दशमलव के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट को हमको लिखना है। बाकी का 3 आती हैं तो 3 को ये 3 आएंगी तो सबसे आगे वाली को आगे भेज देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हमारा आएगा 500, यानी 600, सॉरी दोस्त, 3 दूनी 6, 600 आ जाएगा। तो सबसे पहले आपका ये 600 आ जाएगा, तो सबसे पहले वाली ये 2 डिजिट आपको बननी पड़ेंगी, 0 0 0। अब बचा हमारा 6, ये जो 6 है, ये 6 है, ये हमारा आगे आ जाएगा, इसको आगे जोड़ देंगे लाकर, तो हमारा 50 और 6 कितना हो जाएगा, 56.00%। ये हमारा हो जाएगा सक्सेसिव मेथड का राइट आंसर। सक्सेसिव मेथड निकालने के लिए राइट आंसर आएगा 56.00%। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी के सभी समझ में आए होंगे। अब ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको सभी इस मेथड से ही सॉल्व करने हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें अगर बढ़ा दिया जाए और घटा दिया जाए तो उनमें क्वेश्चनों में समस्या आएगी, देखने को मिलेगी। अब हमारा पहला क्वेश्चन है जो आप देख सकते हो कि इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज 10%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इंक्रीज इन सरफेस, आप कैसे इंक्रीज इन इट्स सरफेस, ये यहाँ पर इन लिखा है आपका, इट्स सरफेस एज, यानी कि यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना क्या कह रहा है क्वेश्चन। यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ाया जाता है, और यानी आपका यहाँ पर पीछे है बढ़ा दिया जाए, दिया और लिखा जाएगा यहाँ। अगर किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाता है तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की, यहाँ सत आएगा, प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था जब भी हमारे एरिया में अगर एरिया के बारे में बात होती है तो हम वहाँ पर सक्सेसिव मेथड का प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब सबसे पहले आपको ये ध्यान में देना है कि हमारा जो किनारे होते हैं, जो एज होता है, ये हमारा होता है 1D। ये हमारा, आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो, अगर एरिया में कितने परसेंटेज की वृद्धि हो तब हम सक्सेसिव मेथड लगाते हैं, या जब हम 1D से जब हम 2D में जब जाते हैं तब भी हमारा सक्सेसिव मेथड बनता है। और यहाँ पर यहाँ हमारा आप देख सकते हो, ये हमारा एज होता है 1D में जाता है, और ये एरिया होता है, ये हमारा 2D होता है। जब भी हम 1D से 2D में जाते हैं तो हमारा सक्सेसिव का हम प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, सक्सेसिव मेथड का प्रयोग करते हैं। आपकी जो भी जितनी भी हैं घन की कितनी भी, यानी जो घन है इसकी प्रत्येक किनारे किनारे की जो साइड होती हैं उनको 10% से बढ़ती हैं। आपकी जितने भी आपके क्यूब होते हैं, यानी क्यूब जो है घन है, उसकी आपकी एक साइड है वो 10% से बढ़ेगी, फिर इसकी दूसरी जो साइड है, दूसरी साइड भी आपकी, फर्स्ट साइड आप कह सकते हो, फर्स्ट साइड भी 10% से बढ़ेगी, और दूसरी साइड भी इसकी, सेकंड साइड भी इसकी 10% से बढ़ेगी। ये भी बढ़ेगी 10% से, ये भी आपकी 10% से बढ़ेगी। यानी कि ये हमारा आपका 1D का ऑब्जेक्ट दिया है, यानी कि घन के प्रत्येक किनारे में 10% का बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 1D के आपका 1D का जो ऑब्जेक्ट है इसमें इंक्रीज बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है आपका 2D, यानी कि 2D ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। जब भी आपका दिया गया 1D ऑब्जेक्ट के बारे में और पूछा 2D के बारे में जाए, 2D ऑब्जेक्टिव के बारे में जाए, तो वहाँ पर हम सक्सेसिव लगा देते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। कब हम लगाते हैं, जब हमारे पास में किनारे ये हमारे, यानी कि दिया जाए 1D के बारे में, यानी कि घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ाया जा रहा है, यानी कि आप कह सकते हो पूछा जा रहा है हमारे 1D के ऑब्जेक्ट के बारे में, दिया गया हमारा 1D ऑब्जेक्ट के बारे में,
और पूछा जा रहा है 2D ऑब्जेक्टिव के बारे में। ये हमारा एज जो होता है, जिसे हम किनारे किनारे बोलते हैं, ये हमारा 1D होता है और एरिया हमारा 2D होता है। ये हमने पहले ही बता दिया है। जब भी हम 1D से 2D में जाते हैं तो हम इस सक्सेसिव मेथड का प्रयोग करते हैं। अब वो हमारा साइड क्या था, यहाँ पर साइड आपका 10% बढ़ाया। साइड है ये हमारी 10% की इंक्रीजमेंट हुई। यहाँ पर दूसरी साइड में भी हमारे 10% की इंक्रीजमेंट हुई है। तो एरिया में हमारा एरिया का सक्सेसिव कितना होगा, यानी एरिया में कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी, तो इसलिए हम एरिया का सक्सेसिव निकालेंगे। यहाँ पर मैंने पहले ही आपको बता दिया था। और आपको ये भी ध्यान में रखना है, मैंने आपको एक पॉइंट ये भी बताया था कि जब भी हमारा ऐसी वैल्यू दी हो, जब भी हमारे पास ऐसी वैल्यू हो जहाँ पर बढ़ी हुई वैल्यू को दोबारा से बढ़ाने की बात की जाती है, तो वहाँ पर हम सक्सेसिव का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पर शॉर्टकट में अपना ट्रिक से इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 10% है, 10% को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा? 20% ये यहाँ पर हो जाएगा। फिर हमने क्या बताया था, दशमलव लिखो और 2 डिजिट की जगह छोड़ो। तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 100, और एक जो बचा है वो हमारा आ जाएगा आगे। एक जो है 100 आपका गुणा करने के बाद जो एक है वो आ जाएगा आगे। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 21.0, यानी 21% आप कह सकते हो। इसका राइट आंसर जो होगा वो 21% हो जाएगा। 21% कैसे आया ये आपको ध्यान में रखना। बढ़ा तो 10% रहे थे और फिर 10% बढ़ा रहे थे, लेकिन 21 से कैसे बढ़ा? 21% कैसे बढ़ा? क्योंकि आपका ये इसलिए बढ़ गया 21%, क्योंकि हम बड़े मान का दोबारा से बढ़ा रहे थे। ये बढ़े बढ़े हुए मान को हम दोबारा से जब बढ़ा रहे थे, इसलिए हमारा 21% हो गया। और 21% हम कैसे निकाल सकते हैं? सक्सेसिव मेथड से। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी के सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं 40 में, 40 आपको यहाँ पर ध्यान देना है। 40 क्वेश्चन में आपको आपको ध्यान में ये रखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर गुणा वाला नहीं लगा सकते। जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो मैंने गुणा वाला यानी कि 2 स्पेस पॉइंट दशमलव के बाद लगा करने की बात कही थी, तो वो यहाँ पर नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ सक्सेसिव तो आपका मेथड लगेगा ही। यहाँ पर इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि एक वैल्यू इस क्वेश्चन में बढ़ती हुई देखने को मिलती है और एक घटती हुई। हालांकि क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल is increased by 12% and the breadth is the decrease by 8%, the net effect on the area, यानी कि किसी भी आयत की लंबाई को 12% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 8% कम कर दिया जाता है, तो क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव किस प्रकार होगा? तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर आपका गुणा वाला शॉर्ट मेथड नहीं लग पाएगा। और अगर इसको हम सक्सेसिव से ही सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, क्यों नहीं लगेगा वो गुणा वाला? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपका बड़ा पहले बढ़ाया जा रहा है फिर कम किया जा रहा है, इसलिए अगर हम दोस्तों अगर हम इसको सक्सेसिव से लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? सबसे पहले क्या बताया बताया जा रहा था इसमें, इसके सबसे पहले ये आपका 12% की आपकी यहाँ पर बढ़ोतरी की जा रही है। कितने परसेंटेज की बढ़ोतरी की जा रही है? 12% की लंबाई में। और चौड़ाई में कितनी किया जा रहा है? चौड़ाई में आपकी 8% की कमी की जा रही है, ये आपको देखना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर दोस्तों तो फिर आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर इसको जोड़ने से ये आपका नहीं बन रहा। अगर जोड़ेंगे तो फिर हम इसको ऐसे बना सकते हैं, तो आपका जोड़ेंगे तो इसको घटाना पड़ेगा। 12 में से 4 जाएगा, 12 में से 8 जाएगा, तो आपका कितना बचेगा? 4। कितना बचेगा? 4 प्लस के वो भी। फिर दूसरा मैंने क्या बताया था आपको? दूसरा बताया था घटाने के लिए। पहले दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि आपको मैंने कहा था कि इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? आपको यानी कि आप कह सकते हो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 96। कितना आ जाएगा? ये हमारा प्लस का 4 रहेगा और ये हमारा माइनस का 96 हो जाएगा। अब दोस्तों ये हमारा अगर हम इसको
और भी चेंज करते हैं तो ये हमारा जो दशमलव था 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इनको तो मैंने अभी जोड़ दिया उस फॉर्मूले से, सक्सेसिव मेथड के फॉर्मूले से, इस वाले मेथड से। इसको इसको हम ट्रिक से आपको इस तरीके से कर सकते हैं। तो 100 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा -0.96, और इसको अगर हम इसमें से घटाएंगे तो हमारा आएगा 3.04%। ये प्लस में है हमारा, इसलिए इसको इंक्रीजमेंट कहेंगे। 3.04 दशमलव का परसेंटेज को देखने को इसमें मिलता है। ये हम दोस्तों इसको हम फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? इसको फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। जैसे फॉर्मूला हमारा क्या था, ये हमने ट्रिक से देखा है, ट्रिक से इस तरीके से बना सकते हैं। एक बार और बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि इनको जोड़ोगे तो ये आपका 4 आ जाएगा, क्योंकि इसको घटाना पड़ेगा ना, यहाँ पर ये माइनस का दे रखा है, और दशमलव लिखेंगे यहाँ। अगर हम इसको जैसे पहले जो बनाया था उस तरीके से अगर बनाने के लिए ट्राई करें, आपको बता देते हैं। हालांकि आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कैसे आगे जाएगा। 4 में इसको माइनस करेंगे, फिर मैंने आपको दशमलव बताया था, फिर मैंने आपको बताया था 2 पॉइंट में जाएगा। तो फिर यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई यहाँ पर आप कर दोगे तो 96 आएगा, तो फिर ये हमारा आंसर में सही नहीं जाएगा। तो इस तरीके से इसलिए हम इसको कर नहीं सकते। तो आपको इसको इस तरीके से कर सकते हो, इसको आप बेसिक से ही बना सकते हो। a+b और प्लस a/b/100, इसको आप इस तरीके से ही बनाओ, इस फॉर्मूले में लगा के, तो वो बेस्ट रहेगा। तो अगर हम इसको 12 - 8 लिखते हैं, फिर प्लस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये माइनस का 8 है, ये 100 है, क्योंकि 96 दोस्तों इसमें डायरेक्ट मैंने ये घटा दिया था, और यहाँ पर ये दशमलव लगा के उत्तर यही सब किया है। इसको इस अगर ऐसे जाएंगे तो, अगर इस तरीके से जाएंगे तो आपको इस तरीके से जाना पड़ेगा। माइनस का 4 आएगा, प्लस का 4 आएगा आपका, और फिर ये आपका माइनस के 96 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस का 8 है, तो माइनस के 96, और फिर आपके जो दो ये 100 है, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका देखने को मिलेगा 0.96। तो इस तरीके से अगर हम इसको घटाते भी हैं इसमें से, तो फिर हमारा आएगा 304%। तो ये प्लस में है, वैल्यू अगर पॉजिटिव में आती है तो इसका मतलब हमारा इंक्रीज हो रहा है। आपको यह ध्यान में रखना है। अगर हमारी वैल्यू पॉजिटिव में आए तो इंक्रीज हो रहा है, अगर हमारी वैल्यू माइनस में आए तो वो यहाँ पर हमारा डिक्रीजमेंट होता है। तो यहाँ प्लस वैल्यू प्लस में आ रही है, तो इसके लिए यहाँ पर हमारा यहाँ पर इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 41 देख लेते हैं। 41 क्वेश्चन भी आपका 40 की तरह, द लेंथ एंड द ब्रेथ of the rectangle are made to increase and decrease respectively by 8% and 10%. What is the percentage increase of decrease in its area? यानी दोस्तों इसमें बताया है किसी भी आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रम से 8% और आपका 10% बढ़ाते हैं और घटाने के लिए बनाया गया है, और फिर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि, कमी या प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिलेगी। यह क्वेश्चन जैसे पहले बताया था वैसे ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले हम इसमें फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आप फॉर्मूला लगा सकते हो, a/b/100। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपकी लंबाई में 8% की, और आपकी लंबाई और चौड़ाई को क्रम से 8% और 10% से बढ़ाते हैं और घटाते हैं। पहले 8% बढ़ रहा है, फिर आपका 10% घट रहा है, और फिर अगर हम बात करते हैं तो आपका प्लस का साइन आएगा, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 8 इंटू -10, इसको 100 से डिवाइड करोगे, तो अगर हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों, अगर हम इसको माइनस करेंगे तो -2, और फिर उसके बाद हम प्लस माइनस का ही साइन रखते हैं, और ये हमारा यानी कि आपका 80, इसका मल्टीप्लाई 80 आ जाएगा, -80 बन जाएगा, और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो फिर ये हमारा 0.8 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 0.8। तो ये माइनस का 2.8 देखने को मिलेगा।
तो दोस्तों वैल्यू हमारी माइनस में आ रही है, तो इसलिए हमारा ये डिक्रीजमेंट हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डिक्रीजमेंट बाई 2.8% इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर दोस्तों जैसे मैंने पहले वाला बताया था आपको, जिस बेस से हम बना सकते हैं इसको, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमारा 8 सबसे पहले 8 जो है इसमें हमारा बढ़ोतरी की गई है, और 10% है इसमें हमारा डिक्रीजमेंट किया गया है। अगर इसमें बात करते हैं तो ओवरऑल हमारा जो आपका आएगा 2%। इन दोनों को पहले जोड़ेंगे तो 2 पॉइंट जोड़ेंगे तो ये माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये इसको घटाना पड़ेगा। फिर क्या बताया था, इसको हम गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद 80 आएगा, 80 से 80/100 आएगा, जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो जीरो दशमलव कितना आएगा आपका, 0.8%, वो भी हमारा आएगा माइनस का। जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस का 2.08। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 0 दशमलव, सॉरी दोस्तों ये जीरो नहीं आएगा, इतना आ जाएगा 2.8% आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप इसमें शॉर्ट वे में इस तरीके से जा सकते हो, वरना यही आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पर फॉर्मूला लगा, आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। अब दोस्तों 41 हो गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। 42 में क्या कह रहा है, 42 के बारे में अगर हम बात करें तो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर increase by 10% and 20% respectively, what will be the percentage increase in the area of rectangle। यानी कि आयत की लंबाई और चौड़ाई में 10 और 20% तक बढ़ा दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आयत की लंबाई में आपका 10% की वृद्धि की जा रही है, और फिर से इसकी चौड़ाई जो है उसमें भी आपकी 20% आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब ओवरऑल अगर हम इसको सक्सेसिव मेथड से बनाएं, फॉर्मूले से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बेस शॉर्ट अप्रोच जो बताई थी, इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा 30 देखने को मिलेगा। ये हमारा एरिया में कितने की वृद्धि होगी वो देखने वाले हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 30 आएगा, फिर दशमलव लिखना है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है 2 डिजिट तक, तो हमारा आ जाएगा 200। अब ये 2 है ये आपका आगे आ जाएगा, इसमें आगे जुड़ जाएगा, तो 30 की जगह आपका 32 हो जाएगा। 32% इसका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। इसमें आप A+B इससे भी आप बना सकते हो, इस वाले फॉर्मूले से भी आप इसमें भी रख कर ट्राई कर, आप एक बार देख सकते हो, फिर भी आपका देखने को मिलेगा 32%। 32% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 43 में क्या बताया गया है कि द रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीज बाई 300%, देन इट्स एरिया विल इंक्रीज बाई व्हाट परसेंटेज। यानी किसी भी वृत्त की त्रिज्या 300% तक बढ़ा दी जाती है, फिर इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर भी हमारा, जहाँ भी एरिया की बारे में बात की जाती है, तो आपको समझना है जहाँ भी एरिया के बारे में बात की जाती है वहाँ पर हम सक्सेसिव मेथड का प्रयोग करते हैं, सक्सेसिव मेथड लगाते हैं। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, और ये आपको गांठ बांध कर रख लेनी है याद करके बात। इस बात को आप गांठ बांध कर याद रखो कि जहाँ पर एरिया के बारे में बात की जाए वहाँ पर हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। यदि हमारी त्रिज्या कितनी है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 300% बढ़ा दी जाती है, तो एरिया में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी। तो आपका एरिया R² से बनकर मिला होता है, तो एक बार त्रिज्या आपकी इसकी 300 लिखी जाएगी। हमने यहाँ पर मान के चलो 300% पहले बढ़ा दी, फिर से हम 300% बढ़ा देंगे, तो फिर यहाँ पर हम आपका इस दोनों को हम सक्सेसिव से निकालेंगे। सक्सेसिव से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमको इन दोनों को जोड़ना है, तो हम जोड़ेंगे तो 600 आएगा आपका। इसका जब एरिया निकालेंगे हम, तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम जोड़ेंगे, 600 आ जाएगा। अब दशमलव लिखेंगे और 2 पॉइंट तक हमको सिर्फ वैल्यू लिखनी है। तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 90,000। कितना आएगा, 90,000 आपको देखने को मिलेगा।
आपको मैं यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट तक आपको रखना है। 600 मैंने लिखा और दशमलव लिखा, और हम यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट तक ही लिखेंगे। आपको ध्यान में रखना है, दशमलव के बाद सिर्फ दो 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 डिजिट लिखने के लिए जगह छोड़ते हैं। तो 90,000 इसका गुणा करने पर आ जाएगा आपका। तो ये बाकी की 2 डिजिट आपकी रहने वाली हैं, बाकी की ये सभी के सभी आगे आकर आपके जुड़ जाएंगे। तो 900 आगे आकर जुड़ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 600 900 15 पर 1500%। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, 1500 का इंक्रीजमेंट होने को देखने को मिल रहा है। क्योंकि वैल्यू अगर पॉजिटिव में आए तो इंक्रीजमेंट होता है, वैल्यू अगर नेगेटिव में आए तो वो हमारा डिक्रीजमेंट होता है। इसको अगर हम सक्सेसिव के फॉर्मूले से बनाते हैं, बेसिक से, अगर हम इसको बेसिक से बनाएं तो ये आपको a+b+a/b/100 पर लिखना पड़ेगा। ए हमारा कितना, 300, फिर से हमारा 300 की वृद्धि हुई, प्लस 300 इंटू 300 हमारा कितना आ जाएगा, अपॉन 100। और इसको ये हमारा 600 जुड़ने के बाद हो जाएगा, प्लस ये हमारा 90,000 हो जाएगा, और अपॉन 100। तो दो जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 600 900, फिर से हमारा कितना आ जाएगा, 1500% देखने को मिलेगा। ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे सभी के सभी। अब दोस्तों बात करते हैं हम इन सभी क्वेश्चनों की, कि हमने ये अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर ये आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, 44 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर इज इंक्रीज बाई 19%। हमारे हेमिस्फीयर की जो हेमिस्फीयर की रेडियस है वो 19% इंक्रीज कर दी गई है। देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। अगर किसी भी हेमिस्फीयर की अगर कितनी मान के चलो कुछ परसेंटेज त्रिज्या बढ़ा दी जाती है, तो उसके टोटल सरफेस एरिया पर और उसके लेटरल सरफेस एरिया पर कितना क्या प्रभाव पड़ेगा। अब दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है, इन दोनों को मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में। सबसे पहले आपको अगर हम बात करें ये हेमिस्फीयर की, ये हमारा जो हेमिस्फीयर है और एक है हमारा स्फीयर। हेमिस्फीयर हमारा होता है एक तरीके का, आप मान सकते हो कटोरा टाइप का, और ये होता है हमारा बॉल, यानी कि आप कह सकते हो गेंद। ये ध्यान में रखना है। कटोरा कैसे बनता है आपका, ये आपका ध्यान में होना चाहिए। कटोरा इस तरीके से बनता है, ये हमारा कटोरा हो गया, और ये हमारी गेंद हो गई, ये मान लो स्फीयर। अब ये दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, आर। इन दोनों के पास अपनी अपनी रेडियस होती है। इसकी रेडियस हो जाएगी आपकी, मान के चलो आर, इसकी रेडियस हो जाएगी आपकी आर, और इसकी भी रेडियस हो जाएगी आर। अब इन दोनों की ना तो दोस्तों लंबाई होती है, और ना ही इनकी चौड़ाई होती है, और ना ही इनकी आप कह सकते हो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इन तीनों में से इनका कुछ नहीं होता, ये तीनों के तीनों इनमें नहीं पाए जाते हैं। इनमें सिर्फ और सिर्फ रेडियस देखने को मिलती है। हेमिस्फीयर में भी रेडियस होती है और इसमें भी आपकी रेडियस देखने को मिलती है। जब इनकी रेडियस अगर बढ़ा दी जाती है, आपकी हेमिस्फीयर की रेडियस बढ़ाएं और चाहे आपकी स्फीयर की रेडियस को बढ़ाया जाए, आपकी चाहे हेमिस्फीयर की रेडियस को बढ़ाया जाए, चाहे आपकी स्फीयर की रेडियस को बढ़ाया जाए, तो एक्चुअली में एग्जाम में हमसे क्या क्या पूछा जाएगा। अगर इसकी रेडियस बढ़ा दी जाए और अगर इसकी रेडियस बढ़ा दी जाए, तो हमें आपका क्या क्या बढ़ा देखने को मिलेगा, पूछ लिया जाएगा। अगर रेडियस इसकी बढ़ा दी जाए तो पूछ लिया जाएगा कि इसका लेटरल सरफेस एरिया पर क्या कितना बढ़ेगा, कितने से बढ़ेगा लेटरल सरफेस एरिया। और पूछ लिया जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया में कितने से बढ़ेगा, टोटल सरफेस एरिया कितने का बढ़ेगा। तो यही पूछा जा रहा है इस वाले क्वेश्चन में, कि गोलार्ध यानी कि इसकी रेडियस है कुछ परसेंटेज बढ़ा दी जाती है, तो आपका लेटरल सरफेस एरिया पर
लेटेस्ट सरफेस एरिया कितने से बढ़ेगा और आपका टोटल सरफेस एरिया कितने से बढ़ेगा, यानी कि इन दोनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन दोनों के जो एरिया जो होता है, इन दोनों का जो एरिया होता है वो एरिया सेम होता है। ये दोनों आपके इन दोनों ये जो दोनों होते हैं आपके हेमिस्फीयर और स्फीयर कि लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ये दोनों के दोनों आपके एरिया के ही अंदर आते हैं। अगर हम दोस्तों एरिया जो हमारा इनका एरिया जो होता है, एरिया का अगर हमारे एरिया का परसेंटेज चेंज होता है, एरिया में ये दोनों आपके एरिया के अंदर आते हैं दोस्तों, लेटरल सरफेस एरिया और ये भी आपका लेटरल सरफेस एरिया और ये दोनों, और एरिया इन दोनों का सेम होता है। जो भी हमें चेंज लेटरल सरफेस एरिया में देखने को मिलेंगे और वही हमारे टोटल सरफेस एरिया में देखने को मिलता है। यानी आप कह सकते हो जितना परसेंटेज का परिवर्तन हमारे लेटरल सरफेस एरिया में आता है उतना ही आपका परसेंटेज में परिवर्तन आपका टोटल सरफेस एरिया में आता है। तो दोस्तों हमको एरिया का चेंज निकालने के लिए हमको सक्सेसिव लगाना पड़ेगा कि इसके एरिया में और इसके एरिया पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो निकालने के लिए हमको सक्सेसिव का प्रयोग करना पड़ेगा। अब ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, ये दोनों आपके लेटर सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया, ये दोनों को दोनों आपके एरिया के अंदर ही आते हैं और एरिया का जो आपका परसेंटेज जो चेंज होता है वो आपका सेम होता है। इसका परसेंटेज जो भी चेंज देखने को मिलेगा वो सेम होता है। जो भी आपका इसमें जितना परसेंटेज का चेंज देखने को मिलेगा वही आपका इसमें भी देखने को मिलेगा। वो दोनों के दोनों सेम देखने को मिलते हैं। दोनों के दोनों परसेंटेज परिवर्तन जो होते हैं, परसेंटेज चेंज होते हैं, वो दोनों के दोनों सेम होते हैं। अब दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारी रेडियस आपकी 19% है तो एरिया निकालने के लिए हमको फिर से 19% इधर लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम सक्सेसिव से निकालेंगे इनको। अगर हमें 19% का सक्सेसिव निकालना है तभी हम बता सकते हैं कि कितने एरिया टोटल सरफेस एरिया और लेटर सरफेस एरिया पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको एरिया निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ना है। 9 और 9 इनको जोड़ोगे, दशमलव लिखोगे और फिर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा दो दो डिजिट के लिए आपको स्थान छोड़ना पड़ेगा। 19 का 19 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाता है 300, आपका 361 होता है, 361 होता है। अभी दोस्तों एक यहाँ पर अपनी जगह गिन लिया और दूसरा अपनी आकर जगह पा गया और तीसरा ये रहेगा, इसको आगे आकर जोड़ देंगे। तो 3803 में अगर ये इसको यहाँ जोड़ेंगे तो आपका 41.61% का इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव में है इसलिए यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉइंट समझ में आया होगा। आपका इसका राइट आंसर है 41.61%। आपको ये ध्यान में रखना है जो भी हमारे लेटर सरफेस एरिया के परसेंटेज में चेंज होता है वही हमारे टोटल सरफेस एरिया में चेंज देखने को मिलता है। अलग अलग देखने को नहीं मिलेगा, सेम देखने को मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी के सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपसे हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।